ताली जवाब तालीक मेरे पैरा ताली की तालीक मेरे पैरा ताली के तालीक मेरे पैरा ताली की तालीक मेरे पैरा ताली के पैरा ताली की हुई पैरा ताली की पैरा ताली के हो जी पैरा ताली के करा मेरे लेकर की बात तेरे चंगे मेरे लेकर की कलमत बात तेरे बेचंगे मेरे लेकर तालीक मेरी अखा ताली की तालीक मेरी अखा ताली के तालीक मेरी अखा ताली की तालीक मेरी अखा ताली के अखा ताली की जी अखियां ताली की अखा ताली के जी अखियां ताली के अखियां ताली की जी अखियां ताली की अखियां ताली के जी अखियां ताली के दर्शन करा मेरे लेकर की दर्शन करा मेरे के चंगे मेरे लेकर के बात तेरे चंगे मेरे लेकर की बात तेरे चंगे मेरे लेकर के तालीक मेरे कन्या तालिकी तालीक मेरे कन्या तालिकी तालीक मेरे कन्या तालिकी तालीक मेरे कन्या तालिकी कन्या तालिकी होली करना 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 तालिकी सत्संग सोना मैं हरे मेरे लेकर के सत्संग सोना मैं हर मेले के चंगे मेरे लेकर के बात तेरे चंगे मेरे लेकर के बात तेरे चंगे मेरे लेकर के लेख मेरी जी माता लिखी हो मेरी
जीवा लिखे हो माता लेख मेरी जीवा लिखी हो माता लेख मेरी जीवा लिखे हो जीवा लिखे हो जी रचना लिखी हो जीवा लिखे हो जी रचना लिखे हो गुरुजी नाम जप मैं हरे मेरे मेरे लेख लिखी हो जी नाम जप मैं हर मेरे के जगे मेरे लेख लिखे हो तेरे चंगे मेरे लेख लिखी हो जी कलमत वाता तेरे भी चंगे मेरे लेख लिखे हो सोने मेरे लेख लिखी हो सोने मेरे लेख लिखे हो वाले लेख लिखी हो वाले लेख लिखे हो चंगे मेरे लेख लिखी हो भगवान के जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे उपस्थित श्रोता बंधुओं ध्यान देना, जब गुरुदेव भगवान ने हम आप लोगों के लेख और भाग्य अच्छे लिखे हैं तभी तो आज ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम आप लोग सुन रहे। हम आप लोग वास्तव में ही बहुत सौभाग्यशाली है। और गुरुदेव भगवान ऋषि से कहते हैं, ऋषियों आपके भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती है। और कल हम आप लोग कथा सुन रहे थे, जो कल भी भगत जन आए होंगे उनको ध्यान होगा कि हमारी कथा पिछले कल जो है देवादिदेव महादेव शंकर भगवान मैया सती को कथा सुना रहे थे, है कि नहीं? और ये कथा प्रारंभ होती सुख की। ये सुख कौन है? बोले जिन्होंने श्रीमद् भागवत को झूठा किया है, जिसने मोहर लगाई है ये मीठा है महाराज, सर्टिफाइड किया है, उन सुख की कथा चली हुई थी। और माता सती कहती थी महाराज मुझे भी अमर होना है, तो अमर होने के लिए पहुंच गई अमरनाथ की गुफा में। शंकर भगवान ने महादेव ने सती को कथा सुनाने से प्रभाव है महाराज प्रेम पूर्वक से कहा, देखो देवी अमर कथा तो मैं आपको सुना दूंगा, पर ध्यान रखना कथा में नींद आ जाती है। क्या आ जाता है? सच्ची बात है ना, माता आती है नींद, है ना, 100% आती है, क्योंकि ये नींद का साप है कथा को। अभी निद्रा देवी कौन है मालूम? निद्रा देवी है कुंभकर्ण की पत्नी मारा। जब रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का वध कर दिया भगवान ने, राम ने, तो महाराज कुंभकर्ण की पत्नी चले गई इसके पास, भगवान राम के पास। बोले महाराज मेरे घर वाले ने क्या किया था? आपकी पत्नी का हरण किया तो रावण ने किया था, लेकिन आपने तो मेरे पति को भी मार दिया। हे राम जाओ मैं आपको साथ देते हूँ। निद्रा देवी ने साथ दिया। बोले जहाँ जहाँ भी तुम्हारे भक्त आपका सत्संग कथा वार्ता सुनने क्यों बैठेंगे ना, तो बोले मैं उनको कथा सुनने नहीं दूंगी, मैं धीरे धीरे जाऊंगी, धीरे धीरे जाऊंगी और जाकर के उनके सिर पर बैठूंगी और ऐसा हाथ फेरूंगी, ऐसा हाथ फेरूंगी कि उनको आनंद आ जाएगा और बैठे बैठे ही उनको सुला दूंगी। और ऐसा ना हो भाई कि नींद ही अमर हो जाए, क्योंकि कथा तो अमर करती है, हमें नींद को अमर नहीं करना, इसलिए ध्यान देना, थोड़ा सतर्क होकर रहा करो। बोलो गोविंद भगवान की। अब माता सती को शंकर भगवान ने कहा देवी कथा को सुनना, बार बार बोल रहे हैं कि महाराज देखो नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। और देवी श्रोता भी 3 प्रकार के बताए। क्या? श्रोताओं का लक्षण बता रहे हैं, कथा हो रही है ना। तो कहा देवी श्रोता जो होता है ना वो 3 प्रकार के श्रोता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये तो नहीं बताता कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपने अपने आप लगा लेने नंबर अपने कि हम किस वाली में बैठ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, ईमानदारी से लगाना। पर पहला होता है सूप की भांति, दूसरा होता है आटा छानने की भांति, और तीसरा होता है छाछ की भांति, छाछ। अब क्या मतलब है? सूप की भांति कैटेगरी में कौन से श्रोता थे जो सूप वाले हैं? पहले के जमाने में होते थे सूप, आजकल तो होते नहीं। 10-20 साल बाद बच्चों को ही पता नहीं लगा घोड़ा को सूप बोलते किसी को। गांव से भी गायब हो गए सूप। तो खेत खलिहान में जाते थे तो सूप को घर से ले जाते थे, तो खाली जाना चाहता था कि सूप खाली जाना। जब लाने लगना घर को तो शाम को भी बोले दाने नहीं सूप में ले जाने, अकाल पड़ता है, इसलिए जाता भी खाली और आएगा भी। एक श्रोता होते हैं, चलो भाई 2 बोल सुन के आज दौड़े दौड़े चले। देखो कली कथा में खाली हाथ नहीं आना चाहिए, और ना हो तो फूल ही ले आओ महाराज, जरूर फूल लाइए और चढ़ाइए। गोविंद भगवान की।
पर आए भी खाली और 3 घंटे तो सारा जब मिल गया। घर में भी बच्चे बोले राम ने देते करने, ना किसी का अच्छा और ना किसी का बुरा, बस अपने 3 घंटे राम किया। और उसके बाद आरती हुई, आरती के बाद भोग भंडारे का प्रसाद पाया। माई आज कहाँ गई थी? याद है कथा सुनने जाऊंगी थी सुंगड़ा। बोले तेरे बड़ी बारी नंद आई, बड़ी बारी क्या कथा। बोले तो सुना, आज क्या सुने? देख मुझे इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी जाओ, क्या सुने? अब पंडित जी कभी बीमार थे, कभी हमारे अंग्रेजी भी बोल देते और संस्कृत के जो श्लोक बोलते, पर थोड़ा गल वही है, कभी अपनी भाषा में भी बोलते। बड़ी बारी अब याद है तो बेचारी को कमर है जो थोड़ा अब सुना ही कर चली जब बस आके राम किया बस अपने चले गए। किसी का अच्छा किसी का बुरा। और मैं कहता हूँ ये श्रोता भी ठीक ही है, ये भी ठीक है। जब गया तब भी खाली, आया तब भी, है कि नहीं? और एक होते हैं बोले आटा छानने की बात। अब आटा छाननी क्या करती है? छाननी में आटा डाला और आटा डाल करके छान दिया। और छाननी क्या करती है? जो प्योर आटा है ना वो तो डाल दिया प्राप्त, वो तो फेंक दिया और अपने पास क्या रखा? छलीरा। छलीरा नहीं बोलते, अपने पास रखा छलीरा। एक होते हैं श्रोता, चलो कथा में चलते हैं। अब कथा में आए और आकर के बैठे और बैठ करके जो कथा अच्छी सुनाई, जो तो है भगवान की कथा, वो तो नहीं सुननी, उधर तो ध्यान नहीं है तो चुटकला जाऊंगा। क्योंकि कई बार सुनाना पड़ता है लोगों को जगाने के लिए। कोई भजन गा दिया वो याद, चुटकला सुना दिया तो वो भी याद रहे ना। और वहां जाके फिर क्या देखना बोला, कईयों को गद्दे थे, हमारे को गद्दा निकला बैठे ने। गर्मी बड़ी पारी हुई है, अपनी साइड को पंखे लगाए हुए थे, हमारे को पक्का भरी। और पंडित जी की पगड़ी भी टेढ़ी कभी है लगाते, तो भी ये स्टेज भी ज्यादा ऊंचा बढ़ गया था। भंडारा था तो बढ़िया ना, पर कड़ी में नम गजा रहा था। बोलो राधे राधे। मुझे नहीं लगता यहाँ इस कैटेगरी का कोई बैठा हो, पर मतलब क्या है कि जब आए है ना और आकर के कमियां ही देखनी। कईयों का स्वभाव था कमी देखनी, बाकी जो अच्छा हो रहा है ना वो नहीं देखना। बोलो गोविंद भगवान की। मैं तो कहता हूँ आदमी उस मक्खी की तरह होता है ना। मक्खी देखिए आप लोगों ने, मक्खी होती है ना, सारा शरीर होगा सुंदर, वहां नहीं बैठेगी। पर कहीं फोड़ी फिरिसा हो, गंदगी हो तो वही मार दी जाके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। एक श्रोता ये है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कोई बैठा हो। और तीसरी प्रकार के जो श्रोता है देवी, वो होते हैं छाज की बात। छाज तो सबके घर में नहीं होता। छाज क्या करता है? छाज ऐसा खड़ा बस हलाना जोर से, और जो कूड़ा करकट गंदगी वो बाहर, प्योर अनाज अपने पास। जो उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है देवी, वो अपने पास भगवान की कथा को रखता है। बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कमी है? अरे कमियां तो हर जीव में है। यहाँ पूर्ण मात्र परमात्मा है, ढूंढने लगो तो भैया कमियां ही कमियां है। संसार मंडल में कोई पूर्ण नहीं और भगवान ही पूर्ण है, इसलिए कमियों की तरफ ध्यान नहीं। और भगवान की कथा से हमें कथा सुननी, हमें क्या लेना देना किसी से। तो महाराज है देवी सर्वोत्तम श्रेणी का श्रोता होता है वो, जो तन और मन से भाव से कथा को सुनता है। बोलो राधे राधे। अब ऐसा करना देवी, बस आप भी कथा सुनना। और देखो कथा के बीच बीच में हुंकारा लगाना। पहले होता था हुंकारा, क्योंकि कथा सुनाने वाला भी एक, सुनने वाला भी एक। और भगवान महादेव ने कहा देवी जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मैं रटी रिटाई नहीं सुनाता। अपना भी हाल यही है, लिखी लिखाई रटी रिटाई कथा नहीं महाराज, जीवन का अनुभव भी बताया जाता है, ताकि आगे सुनने वालों को भी आनंद और एक्सपीरियंस हो जाए महाराज। देवी आप हुंकारा लगाना, मैं भाव से कथा कहूंगा तो आंखें कर लूंगा बंद। मुझे नहीं पता पहले सुनने के लिए। अब सती 2-4 मिनट बाद करती जी। पहले होता था हुंकारा, कहते भी है ना, बोले कथा में हुंकारा और छींच गिनगारा बड़ा काम का होता है। पर आजकल कथा में हुंकारा नहीं होता, आजकल जयकारा लगाते। सभी श्रोता बोले जयकारा इसलिए ताकि पता लग जाए कि सुन भी रहे कि सोए हैं। कई बार आंखें तो खुली होती है हमारी, पर अंदर में सो जाते हैं। और इस महीने में जो कथा सुनने, मैं तो कहता हूँ भाई वही है प्योर भक्त। जो इस जेठ महीने में ज्यादा वैसी नींद आ जाती है।
शंकर भगवान ने कहा देवी आप कथा को सुनना। हुआ क्या बंधु, और शंकर भगवान कथा सुनाने लगे और सती ने कथा सुनी। और जब आदि कथा हुई तो सती बेचारी को नींद आ गई। और जब आदि कथा में नींद आई तो जो सुख पक्षी का अंडा महादेव ने रखा था उस अंडे में से पक्षी निकला। पहले सती जी कर रहे थे, अब वो पक्षी हुंकारा देने लगा और कथा सुनने लगा और जोर जोर से जी करता है। अंत में कथा पूर्ण हो गई। ध्यान देना, कथा जब पूर्ण हुई तो कथा पूर्णता पर जो है शंकर भगवान ने भी मंत्र बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो श्याम रामचंद्र भगवान के इतने नहीं, उस पक्षी ने जोर से कहा जय। अकेले ने बोला जोर से जय और सती की भी टूट गई नींद। सती की नींद टूटी बेचारी की। आज लड़की कहती है हाँ हमारा जाके सुना हुआ कि क्या हुआ, जैसे बड़ी ध्यान से सुन रही। शंकर भगवान जान गए और शंकर भगवान ने कहा देवी आगे तेरा सिर हुआ कि क्या होना, इसका मतलब तेरी कथा नहीं सुनी, सच बताओ। मैंने नहीं सुनी। जहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या में जो है गुटमन चाल से पिता के अब तो मैं चल रहे थे वही तक कथा सुनी। ध्यान देना बंधु, ध्यान देना। कल सती जो है वो जाकर के भस्म होती है पिता के यज्ञ में। आप कथा में कल सुनेंगे। लोग कहते पिता ने अपमान किया, पिता ने अपमान नहीं किया। यदि आज सती ने अमर कथा सुन ली होती ना तो राम जी पर सती बहम नहीं करती, संपूर्ण कथा सुन लेती और सती अमर हो जाती। मूल कारण सती का कथा न सुनना। कई बार हम कथा सुनने आते जाते और मैं अक्सर कहता हूँ कि भैया कथा में बैठो चाहे ना बैठो और कथा हमारे भीतर बैठ जानी चाहिए। गोविंद भगवान की, जोर से बोलो गोविंद भगवान की। शंकर भगवान ने कहा दीदी फिर कथा को चोरी से किसने सुना है? देखो कथा को चोरी से नहीं सुनना चाहिए। चोरी क्या है? सामने पंडाल में आके कथा सुननी चाहिए, सामने बैठ के। छुप के किसने कथा सुनी? तो महाराज वो पक्षी डर गया, उनके आगे बारी मेरी। शंकर भगवान क्रोधित हो गए। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, त्रिशूल जाओ जिस भी किसी ने चोरी से कथा सुनी है उसको मार डालो। आगे स्तुत पक्षी और पीछे शंकर भगवान का त्रिशूल। जाता जाता बंधु वर्णन आता है 14 लोकों में घुमा, घूम करके मृत्यु लोक में वापिस आया। पहुंच गए बद्रिका धाम। बद्रिका धाम के बीच में वेद व्यास भगवान का आश्रम है। वेद व्यास भगवान जिन्होंने ये पुराणों की रचना को किया वही वेद व्यास भगवान। वेद व्यास का विवाह हो चुका था, 17 पुराणों की रचना कर दी थी और विवाह भी हो गया था और घर में संतान नहीं हुई। क्या था? एक कवि वेद व्यास के यहाँ भी थी, संतान नहीं हो रही थी। और वेद व्यास भगवान जो है बैठ के बद्रिका धाम सम्यप्रास नामक आश्रम में बैठ करके शंकर भगवान का आराधन कर रहे थे। ऐ बोले बाबा एक पुत्र मुझे भी दे दो। पुत्र प्राप्ति के लिए आराधन हो रहा था किसका? वेद व्यास जी का। और अब वो पक्षी गया और जाके सीधा वेद व्यास की पत्नी पिंगला जिसका नाम प्रांगण में खड़ी थी, जमाई जैसी आई बेचारी को, उस पक्षी ने शुक्ल वायु का रूप धारण किया और मैया के गर्भ में जाके बैठ गया। बोलो राधे 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 राधे। शंकर भगवान के त्रिशूल 4 फुट बड़ी होगी। वहां से माँ के गर्भ से पक्षी कहता है मार मुझे मार। शंकर की त्रिशूल कहती है बेटा जहाँ तू बैठा है यहाँ मेरा जाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि तू पति पता माता की गर्भ में है। ध्यान देना मेरी प्यारी माताओं, माता बहनों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो पतिव्रत धर्म का पालन मेरी माता बहन करती है, अरे उससे तो शंकर की त्रिशूल भी डरती है। बोलो गोविंद भगवान की। बाकी दुनिया के पिशाचों की तो बात ही क्या है। बशर्त है हम अपने पतिव्रत धर्म का पालन करें। त्रिशूल वहीं से वापिस हो गई, पहुंच गई शंकर भगवान के पास। महादेव ने कहा हाँ त्रिशूल मार दिया उसको। त्रिशूल कहने लगी बोले महाराज आप भी बहुत सच में भोले हो। आपने स्वयं अमर कथा सुनाई उस जीव को। महाराज खुद तो अमर कर दिया और मुझे नौकर को कह दिया कि मार दो। यदि महाराज मैं जाकर के उसको मारता भी 1000 टुकड़ा भी उस जीव का हो जाता तो भी मरने वाला नहीं। उसके वो तो अमर जीव है। अच्छा ये बताओ गया कहाँ?
त्रिशूल ने कहा महाराज वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में बैठ गया। शंकर भगवान मां सती के सामने कहते चलो ये भी अच्छा हुआ क्यों अमर जीव एक पंथ दो काज। अरे महाराज वो वेद व्यास ने बड़े दिनों से मेरा आराधन कर रहा था, पुत्र हो जाए, अब उसके भी पुत्र हो जाएगा। बोलो राधे राधे। माता सती कहती है प्रभु मुझे कथा सुनाओ। महादेव ने कहा दीदी समय आएगा तो सुनाऊंगा, और बंधुओं ये जीवन का समय मैं कहता हूँ इसको गवा मत देना। भाग्यशाली हो हम आप सभी लोग। ये ना सोचिए आज नहीं कल कथा सुनेंगे, अभी कथा सुनो, आज कथा सुनो, इसको मत गवाओ। क्यों? क्योंकि सती को पूरे जीवन में दूसरी बार कथा सुनने का मौका नहीं लगा, नहीं लगा है। कोई पता नहीं है मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भगत थे जिन्होंने आस लगाई थी कि हम ये कथा सुनेंगे, लेकिन शायद मौका ना मिला हो। शरीर छोड़ के दुनिया जा चुके हैं। अरे आत्मा से हम आप लोगों के बीच में है पर शरीर से नहीं है। मैं कहता हूँ साहब जब तक ये शरीर मिला है भगवान के कार्य में लगाना, खुद कार्य में लगाइए। हमारी बड़ी बहन बहुत आस लगा करके बहुत मन में इच्छा थी हम भी कथा सुनेंगे। फरवरी महीने में जो कथा रखी थी लेकिन हो नहीं पाई, और इस बात का क्या पता था किसी को कि भैया इस समय तक उनका इस दुनिया में रहना नसीब में नहीं था। लेकिन मैं आज दावे से कह सकता हूँ दिव्य आत्मा इस कथा को आज यहाँ जरूर सुन रही है। भले हम उसको न देख पाए क्योंकि इस परिवार से कितना प्यार था उनका होता है महाराज। मन में इच्छाएं होती है लेकिन ये सब भगवान के अधीन है। एक निशान सा हम फालतू नहीं ले सकते हैं। दुख तो जाने का होता है पर अभी अपने आप का भी क्या पता है कि कब शरीर शांत हो जाए इस बात का कोई पता नहीं, कोई पल का भरोसा नहीं। मैं तो यही कहता हूँ बंधुओं जो समय मिला है उसको सत्य कर्म करने के लिए देरी मत लगाना। मन हो जाए तो उसी समय भगवत कार्य को कर देना। कल पे मत सोचो छोड़ना कि कल करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाई हेमू के लिए और इनकी माता बुआ के लिए, क्योंकि अभी हमारे बबू जी का चतुर्वार्षिक श्राद्ध 4 साल बाद होगा। अभी तो 2-3 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन एक ही बात कही, बोले बेटा इतने समय का किसी को पता नहीं है, वो समय आएगा कि नहीं आएगा। लोग 4 साल पर कथा करवाते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि जितने जल्दी हो जाए। मैं तो बहुत बहुत प्रणाम बुआ के चरणों में करता हूँ। भगवान ऐसी प्रेरणा हर एक मेरी माँ को दे, और बहुत बहुत धन्यवाद इनके पुत्र और पुत्र वधू परिवार जनों के लिए देना चाहता हूँ जिन्होंने माँ की बात को टाला नहीं महाराज, लेकिन बोले जितने जल्दी हो जाए करवा लो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी 100 साल उम्र हो और शतायु हो, किसी प्रकार का रोग ना हो। भगवान ऐसे सत्कर्म इस क्रिया में बार बार करवाते रहे। लेकिन सज्जनों मेरा कहने का भाव क्या है कि ऐसी प्रेरणा ऐसी सद्बुद्धि जिस जीव को मेरा भगवान उतारना चाहता है और जिसका भगवान से अनन्य प्रेम होता है, अगाध प्रेम होता है, वही ऐसे कार्य को कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा सज्जनों 3 दिन की कथा विराम की ओर चली जाएगी। मात्र 4 दिनों की कथा है। मेरी माताओं बहनों भाई और बुजुर्गों घर के काम तो खत्म कभी होने वाले नहीं हैं, ना ही कभी खत्म होंगे जब तक जीवन मिला है। इन 4 दिनों में अधिक से अधिक संख्या में आकर के मेरे परमात्मा की कथामृत का पान करो। ये बहुत ही सौभाग्य से मौका मिला है। बार बार मैं ये नहीं कहता कि दोबारा कथा नहीं होगी, कथा तो होगी। हो सकता है हम में से कौन ऐसा अभागा जीव हो जिस दुनिया से जा चुका होगा, क्या पता है महाराज। प्रारब्ध की सब बात इसलिए और काम छूट जाए पर मेरे परमात्मा का भजन, मेरे भगवान की कथा, मेरे भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन हम आप लोगों को मिला ही भगवत कार्य के लिए है। इसलिए ये है सर्वोपरि कार्य। और जो ऐसा कार्य करके जाता है ना वो बाद में घबराता नहीं महाराज। मौत से वही व्यक्ति डरता है मरने से कौन? जिसने जीवन में पाप कमाया होता है, बुरा कमाया होता है, और जो सत्कर्म कमा के गया वो क्यों डरेगा महाराज? बोलो मौत वाले दिन जो है ना सबको डर होता है हमारी मौत होगी। क्यों? जैसे एक सेठ के पास कोई नौकर हो ना, नौकर
तो नौकर अपने मालिक से कब तक डरता है? जब तक उसने हिसाब किताब में गड़बड़ी की होगी। साहब गड़बड़ी, पता नहीं कब जैसे मालिक ऑडिट करेगा, पकड़ा जाऊंगा, हमारा दंड मिलेगा। हम मौत वाला दिन, हम आप लोगों के भी ऑडिट का दिन होता है। हम डरते हैं, रोते हैं, मरना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आगे भगवान कहेगा, अरे क्या मुंह दिखाएंगे उस मालिक को जिसने भेजा था सत्कर्म कमाने और यहाँ आके पाप ही कमाया। फिर डरते हैं कि हमारे कारनामों की सजा मिलेगी, बहुत दंड मिलेगा, इसलिए हम रोते हैं लास्ट टाइम में। और जो ऐसा पुण्य कमा के जाएगा वो तो छाती चौड़ी करके जाता है, प्रभु जिस काम को आपने भेजा था वो काम बखूबी से हमने किया है, हमें डरने की कोई जरूरत थोड़ी है। बोलो गोविंद भगवान की। शिव जी महाराज विष्णु से कहते हैं, आज भगवान वेद व्यास से कहते हैं तो अच्छा हो गया। वेद व्यास को जब उनकी पत्नी पिंगला ने बताया कि मेरे गर्भ हो गया तो आज पुत्र की, या महाराज संतान होने की खुशी किसको नहीं होती। ध्यान देना, सबसे ज्यादा खुश यदि होते हैं तो माता पिता और लोग कहते बुरा मत मानना, माफी चाहता हूँ महाराज। आजकल की संतान से भी आज उनके निवेदन है, लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और मैं कहता हूँ 100% अंधा होता है महाराज। बिल्कुल सही बात है, ये झूठ नहीं है महाराज। पर ध्यान रखना, दुनिया के प्यार में इतना पागल मत हो जाना। सबसे ज्यादा प्यार हमारे माता पिता करते हैं। दुनिया से 9 महीने बड़ा प्यार होता है, ज्यादा प्यार होता है एक माँ और बाप का। अभी गर्भ में बच्चा होता है तो वो माँ और पिता उस बालक से, ये पता नहीं है कि पुत्र होगा कि पुत्री, लेकिन उस गर्भस्थ बालक से ही प्यार कर बैठते हैं महाराज। लेकिन बाद में ऐसा काम हम ना करें कि माता पिता को दुख हो जाए। बोलो गोविंद भगवान, गोविंद भगवान की। वेद व्यास भगवान प्रसन्न हो गए। देखो पुत्र जन्म की संतान की खुशी होती है। श्रृंगला ने बताया और महाराज वेद व्यास प्रसन्न हो गए। लेकिन 12 महीने हो गए जी, 12 महीनों से गर्भ से बालक ने जन्म नहीं लिया महाराज। जब जन्म नहीं लिया तो हुआ क्या? वेद व्यास ने सोचा, अरे 10 महीने में तो बालक पैदा हो जाता है। दाई को बुलाया, पेट दिखाया। दाई ने कहा नहीं महाराज बालक है, कोई बीमारी नहीं है। बोले पैदा क्यों नहीं हो रहा है? दाई ने कहा आप तो सर्वंतर्यामी हो महाराज, आप तो ज्ञानी हो। जन्म मरण विधि हाथ, जन्मना और मरना ही तो भगवान के हाथ में है। बस करते कराते 3 साल हो गए। ध्यान देना, वेद व्यास और पिंगला दोनों पति पत्नी उस बालक का इंतजार कर रहे हैं कि बालक जन्म लेगा और हमारे को भी बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा।